बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 का हमने पार्ट 1 कर लिया था, ठीक है, जिसमें हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कर लिया था, सेंट्रीपिटल फोर्स कर लिया था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वगैरह, ये सब हमने निपटा दिया था। चैप्टर नंबर 7 की यार बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है, इसमें बेसिकली कहानी ये है कि आप जिस अर्थ पर रहते हो, ठीक है, हम अपने घर में रहते हैं, हमें अपने घर का पता होता है, हमारे घर में कितना स्क्वायर फुट है, कितना गज है, क्या क्या चीज़ें। आप जिस अर्थ में रहते हो ना, बेसिकली उस अर्थ का मास आपने बताना है कि इसका टोटल वजन कितना है। ठीक हो गया, बहुत आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। जो स्टेप्स मैं करवा रहा हूँ, इन स्टेप्स को अगर तुमने समझ लिया, मेरे हिसाब से फिजिक्स की बुक की सबसे ज़्यादा आसान तरीन डेरिवेशन यही है, ठीक है। अच्छा, पहले डेरिवेशन करते हैं, उसके बाद मतलब एंड में ना हम 2-3 मिनट की छोटी सी बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, डेरिवेशन देखो, तुम्हारे पास सवाल आएगा, सिंपल सा सवाल आएगा बोर्ड में, सेक्शन सी में आ सकता है, ठीक है, तकरीबन 6 या 7 नंबर का, कि ड्राइव द मास ऑफ अर्थ, ड्राइव द वैल्यू ऑफ मास ऑफ अर्थ, यानी कि बेसिकली मास ऑफ अर्थ, अर्थ की वैल्यू बतानी है कि उसका मास टोटल है कितना, ठीक है। अच्छा, इसके एंड में मैं तुम्हें एक और बता रहा हूँ कि एक और चीज़ का मास भी आ जाता है अक्सर बेशतर पूछने के लिए, लेकिन वो हमें कहीं दिया, मतलब बुक में एक जगह लिखा हुआ है, वो एमसीक्यूज में आता है। अच्छा खैर, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात यार, हमने मेरे ख्याल में हर डेरिवेशन में यही काम किया है कि कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m। हमने सेकंड इक्वेशन ले लो, थर्ड ले लो, न्यूटन की सेकंड, कुछ भी ले लो, एक्स वाई जेड। हम डेरिवेशन में काम ये वाला करते हैं कि लेट अ बॉडी, सपोज अ बॉडी, एक्स वाई जेड। अच्छा, मैंने ये बात बहुत पहले बताई थी कि मेरे भाई घबराना इस चीज़ से नहीं कि तुम्हारी ग्रामर वीक है, तुम्हारी इंग्लिश बड़ी गुलाबी है, तुम बिल्कुल नहीं घबराना। जो भी इंग्लिश लिखनी हो लिखो, फिजिक्स में ग्रामर चेक नहीं होती, फिजिक्स की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है, इसमें ग्रामर का इश्यू हो तुम्हें कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। आ जाओ भाई, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m। हमने एक बॉडी ले ली और उसका मास है m, कंसिडर किया हमने, सपोज किया, हमारे इमेजिन में प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस पे रख दिया है। इफ me बी द मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास, अभी हमने क्या सपोज किया है, अभी हमने सपोज किया me, बिकॉज अभी हमने ड्राइव करना है, अभी हमने एंड में जाके इसी me की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अभी हमने क्या सपोज किया है कि इफ me बी द मास ऑफ अर्थ एंड re इज द रेडियस ऑफ अर्थ, यकीनन गोल चीज है, कुछ भी है, रेडियस कोई जगह है किसी जिसको मतलब उसका रेडियस होगा यकीनन, तो re इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक हो गई यहां तक की बात, आगे चलो। अच्छा, re की अपनी कांस्टेंट वैल्यू होती है, मैं भी तुम्हें बताऊंगा, बहुत आसान है यार, बहुत ज्यादा आसान इसकी डेरिवेशन है। इट्स रेडियस के बाद तुमने क्या एक लाइन लिखनी है कि अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो हमने इसके पार्ट 1 में किया था, इससे पुरानी वाली वीडियो में, कि हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकाला था कि F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यही था, यही मैंने यहां पे लिखा है, अप्लाइंग द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और मैंने इसको नाम दिया है, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया, क्लियर है बात, ये वाला तुम्हें नजर भी आ रहा होगा, तुम वीडियो पॉज करके इसको पूरा छाप भी सकते हो अपने पास, ठीक है। अब आ जाओ आगे, नेक्स्ट स्टेप, हम एक चीज जानते हैं, वो क्या, अच्छा हमने ये बताना है कि इस डेरिवेशन में ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, हमें बेसिकली वैल्यू निकालनी है ना, हमने कोई फॉर्मूला तो ड्राइव करना नहीं है कि हम यहीं से चीज को उठा के जस्ट वैल्यूज, हमें क्या करना है, हमें एक वैल्यू चाहिए, हमें मास चाहिए, बात को मेरी समझना, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिखा, अभी अभी मैं तुम्हें बताता हूँ हमने ये लिखा क्यों। वी नो दैट, हम एक चीज जानते हैं कि F बराबर है mg के, कैसे हुआ अभी बता रहा हूँ, ठीक है। m1 जो हमारे पास यहाँ पे था, हमने सपोज किया कि ये बराबर है m के, कौन सा m, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m, ये वाला m जो है ना, ये m1 है, ठीक हो गई बात। इसमें m2 था, m2 जो हमारे पास है वो है मास ऑफ अर्थ, जो हमने कहा था, अब दो मास है ना, यकीनन m1 एंड m2 है। m1 तो हमने ले लिया कि हमने जिस बॉडी को रखा हुआ है सरफेस ऑफ द अर्थ वो m है, m2 की जगह हम me ले सकते हैं, मास ऑफ द अर्थ, और r चूंकि रेडियस से मिलता है तो r की जगह हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ अर्थ। यही तीन चीजों का हमने ऊपर जिक्र किया था, जो हमने ब्लू से जिक्र किया था। F mg के बराबर कैसे हो गया, बच्चे बोलेंगे यार ये कौन सा मंजन आ गया एकदम से कि F बराबर हो गया mg के। भाई कोई परेशानी की बात नहीं है, बेसिकली F किसके बराबर होता है, वेट के, ठीक है। ये एक सिंपल सी फिजिक्स है यार कि फोर्स बराबर होता है वेट के, बट मैंने यहां पर, अच्छा ये चीज इतनी लिखोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा एक अच्छी बात होगी, इतनी चीज लिखना तुम्हें, ये तुम्हारे लिए एक तरीके से प्लस पॉइंट है कि चेकर तुम्हें या एग्जामिनर तुम्हें बोलेगा यार ये बच्चे ने काम किया सॉलिड, ठीक हो गया। F बराबर है W के, W खुद बराबर किसके होता है भाई, वेट का फॉर्मूला ही होता है mg,
तो यकीनन जब मैं यहां पर W लगाने की बजाय, यानी कि मैं अगर बोलूं कि F बराबर है W के, तो मैं इस W की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा कि W किसके बराबर है। भाई W बराबर होता है mg के, तो मैंने क्या किया, मैंने F इज इक्वल टू mg कर दिया। सिंपल सी बात हो गई, ठीक हो गया। अब मेरे पास इसका एक तरीके से मैंने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया, इसकी सारी चीजें मेरे पास यहां पर आ गई। नाउ इक्वेशन 1, यहां पर हमने इक्वेशन 1 निकाल ली थी, लेकिन इसके बाद इक्वेशन 1 कैसी दिखेगी ये हमें बताना है। कैसी दिख रही है इक्वेशन 1? इक्वेशन 1 में f की जगह पर क्या आ गया, mg, यहां से हमने बताया था, इज इक्वल टू कैपिटल G अपनी जगह पे रहेगा। इसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं। ये एक तरीके का होता है ना, बहुत सारे गैंग में कोई ऐसा बंदा होता है कि उसको नहीं छेड़ना, तो अगर इस कैपिटल G को छेड़ दिया तो हमारा मामला हो जाएगा खराब। इसको हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। आगे चलो, m1 की जगह पे हमने क्या सपोज किया है, m, हमने सिंपल सा m कर दिया। m2 की जगह पे हमने क्या सपोज किया है, me, हमने कर दिया मास ऑफ द अर्थ। और r की जगह पे हमने क्या सपोज किया है, re का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे r का स्क्वायर था। अगर r का स्क्वायर नहीं होता ये सिंपल सिंपल re रहता, लेकिन r का स्क्वायर था तो r की जगह पर re आना है और स्क्वायर की जगह पर स्क्वायर आ जाना है। यहां तक की बात में उम्मीद है कि कोई मसला नहीं होगा। आगे चलो, m से m हो गया कैंसिल, यहीं पर कैंसिल कर दिया। अब एक स्टेप बढ़ा भी सकता था। क्या कर सकता था कि m यहां पर हो रहा है मल्टीप्लाई, यहां पे आके होता है डिवाइड, और फिर इसको मैं काट देता। पहले ही काट दिया यार, स्टेप थोड़ा सा एक स्टेप हमने शॉर्ट कर दिया। ठीक हो गई बात। आगे चलो, हमने m को m से काट दिया, हमारे पास बचा क्या, स्मॉल g कैपिटल G me अपॉन re स्क्वायर। अब तवज्जो से एक बात सुनो, हमने वैल्यू निकालनी है मास ऑफ द अर्थ की, यानी कि me की। ठीक हो गया, तो मैं me को एक तरफ रखूंगा, बाकी सारी चीजों को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा ताकि मुझे वैल्यू निकालने में आसानी रहे। ठीक हो गया, जैसे फॉर्मूला है फॉर एग्जांपल कि vf इज इक्वल टू vi प्लस at। ठीक है, मैंने अगर एक्सेलरेशन निकालनी है तो मैं इधर की सारी चीजें उधर लेके जाऊंगा और इधर सिर्फ a रखूंगा ताकि एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल सके। मेरी बात को तुम लोग समझ रहे होगे। यही काम हमने यहां पे किया। हमने क्या किया, हमने बोला भाई g इसके साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, तो यहां पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। re स्क्वायर यहां पर क्या हो रहा था, डिवाइड, तो इसके साथ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सेम काम, g के साथ re स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, कैपिटल G डिवाइड हो गया। यहां पर अकेले भाई साहब रह गए me, और इनको हमने अकेला ही करना था, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू निकालनी है। इसी इक्वेशन को मैंने इस तरीके से लिख दिया, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, इस तरह इसलिए लिखा ताकि बच्चों को बात समझ में आ जाए। me इज इक्वल टू स्मॉल g re स्क्वायर अपॉन g, ये मैंने बता दिया इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया बात। यहां तक की बात में उम्मीद है कि कोई मसला नहीं होगा। अगर मसला होगा मैं बिल्कुल हाजिर हूं, बिल्कुल चीजें बताऊंगा, लेकिन मुझसे यार वो वाली वो वाली चीज, अच्छा चलो खैर, इस बारे में मैं जरा एंड में बात करूंगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा मामला खराब हो जाएगा। अच्छा, यहां तक की बात उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद देखना जब हम इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। अच्छा, मजे की बात पता है क्या, इस स्मॉल g की वैल्यू भी फिजिक्स ने हमें बताई हुई क्या होती है, re की वैल्यू भी फिजिक्स ने बताई हुई क्या होती है, और कैपिटल G की वैल्यू भी फिजिक्स ने बताई हुई क्या होती है। तो बहुत आसान काम है, हम इसको करते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, अब हमने वहां पर हमने फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 2 बना ली थी कि कैपिटल me इज इक्वल टू स्मॉल g re स्क्वायर अपॉन कैपिटल G। मैंने आपको बताया था ये स्मॉल g re और कैपिटल G, इन सब की वैल्यूज फिजिक्स ने हमें दी हुई है, लेकिन हमें अपनी कॉपी में वो वैल्यूज दिखानी है कि फिजिक्स ने क्या दी हैं। तो हम क्या लिखेंगे हेयर, वहां उस वाले इक्वेशन 2 के बाद से कंटिन्यू है। हेयर कैपिटल G की वैल्यू होती है, हमने पढ़ी थी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 nm स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक हो गया। उसके बाद है स्मॉल g, ये वही वाला स्मॉल जो है भाई g है, जो हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आया है कि भाई चीज ऊपर से नीचे आ रही है तो 10 है, नीचे से ऊपर जा रही है तो -10 है, याद है। लेकिन बेसिकली फिजिक्स ने इसकी एक्चुअल वैल्यू जो हमें बताई है ग्रेविटी की, वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तुम ये पूछोगे हम 10 क्यों लेते हैं, हम 10 इसलिए लेते हैं ताकि हम जब न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज पुट करें, अगर हम 10 नहीं लेंगे 9.8 लेंगे तो हमारे पास वैल्यूज डेसिमल्स में आ जाएंगी। हम 10 में इसलिए लेते हैं ताकि हमारे पास राउंड ऑफ में चीज आ जाए। दोनों बातें सही हैं, लेकिन यहां पर मुझे मास ऑफ अर्थ निकालना है, तो ये फिजिक्स की तरफ से जो हमें दिया है वो 9.8 है। तुम न्यूमेरिकल्स में 10 भी ले सकते हो, इस चीज पे घबराना नहीं। ठीक है,
रेडियस ऑफ अर्थ की कांस्टेंट वैल्यू हमें फिजिक्स ने बताई है, वो होती है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मीटर। ये तीन वैल्यूज तुम याद कर लो। स्मॉल जी की याद कर सकते हो बासानी, वो तो तुम्हें पता है कि 9.8 के 10। कैपिटल जी की 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 nm स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये तुमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ लिया होगा। आर ई की वैल्यू वो है जो तुमने कहीं भी नहीं पढ़ी, पहली बार पढ़ी है। ये तुम्हें कांस्टेंट याद रखनी पड़ेगी कि 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मीटर। ठीक हो गई बात। अब आ जाओ, तुमने बता दिया भाई ये वैल्यूज हैं। अब तुमने एक लाइन क्या लिखी कि पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2, जो हमने इक्वेशन नंबर 2 बनाई थी। क्या बनाई थी? m e इज इक्वल टू स्मॉल जी आर ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। अब सिर्फ और सिर्फ मैथ्स है, फिजिक्स को मट्टी पाओ फिजिक्स पे। कैपिटल m e स्मॉल g की जगह पे 9.8, आर ई स्क्वायर की जगह पे 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 का स्क्वायर, वो क्योंकि वहां पर स्क्वायर था, और अपॉन कैपिटल जी की जगह पे 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11। ठीक हो गई बात यहां तक की। अब आगे चलो, ME 9.8 को फिलहाल ऐसी रहने दो, मत छेड़ना। अभी हमने इसका स्क्वायर खोलना है, और अगर तो तुम्हारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो बहुत आसान काम है, तुमने जस्ट वैल्यूज पुट की। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम पेपर में बोर्ड के साइंटिफिक कैलकुलेटर हमारे पास अलाउ नहीं होता। सिंपल कैलकुलेटर अलाउ है, कोई मसला नहीं, हम सिंपल से काम कर लेंगे। हमने क्या करना है, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 का स्क्वायर है, तो तुम सबसे पहले 6.4 को तो अलग करो। 6.4 का स्क्वायर है तो इसका मतलब 6.4 से मल्टीप्लाई होगा। तुम बता दो 6.4 मल्टीप्लाई बाय 6.4, और 10 की पावर 6 का स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 10 की पावर 12। यहां पर 10 की पावर 6 को 6 से मल्टीप्लाई ना कर देना, 6 जस्ट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पावर्स की यही वाली कहानी होती है। ये मैथ्स बता रहा हूं मैं आपको। ठीक हो गई बात। और तुमने नीचे की चीज को ऐसी छेड़ देना, यानी कि ये स्मॉल जी की वैल्यू और कैपिटल जी की वैल्यू को तो छेड़ना ही नहीं है फिलहाल। आगे आ जाओ, ME इज इक्वल टू 9.8, फिर वैसी स्मॉल जी की वैल्यू को नहीं छेड़ा, लेकिन जब 6.4 को मल्टीप्लाई कराया तो तुम्हारे पास बना 40.96, और ये 10 की पावर 12 था, ये यहां पर भी 10 की पावर 12 है, नहीं छेड़ा। नीचे वाली चीज अभी तक वही चलती हुई आ रही, इसको तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है फिलहाल। ठीक हो गई। अब आगे आ जाओ, अब ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से हो रहा है मल्टीप्लाई, इसकी कहानी अभी नहीं आ रही। 9.8 को जब तुम 40.96 से सिंपल कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कराओगे तुम्हारे पास आंसर आएगा 401.408। ये आ गया। और ये 10 की पावर 12 ऐसे ही है, लेकिन इसके साथ ये 10 की पावर 11 कहां से आया, वो नीचे से उठा। 10 की पावर -11 था, हमने चैप्टर नंबर 2 के प्रीफिक्सेस वाले न्यूमेरिकल्स में किया हुआ है कि जब नीचे कोई भी पावर नेगेटिव में होगी तो वो जब ऊपर जाएगी तो वो पॉजिटिव में जाती। तो ये 10 की पावर -11 यहां से उठा और ऊपर गया तो 10 की पावर +11 बन गया। ठीक हो गई बात। अब क्या किया हमने, इसको तो ऐसे ही रहने दिया 401.408। 10 की पावर 12 पॉजिटिव, 10 की पावर 11 पॉजिटिव, जब दोनों 10 की पावर आ गए हमने उसको एक बार किया और हमने 11 + 12 को ऐड करवा दिया, हमारे पास बन गया 23। ठीक हो गई बात। अब आ जाओ आगे, हमारे पास ये वाली कहानी आ गई, ये 23 वाली। बहुत बहुत सिंपल है, बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप है, तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना। और यहां से तो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स चल रही, फिजिक्स का कोई अमल दखल नहीं है। ठीक हो गया। आगे आ जाओ, अब क्या करना है, अब साइंटिफिक कैलकुलेटर तो हमारे पास है नहीं, पेपर में बड़ी सख्ती हुई, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, इसको छोड़ दो। सिंपल कैलकुलेटर से करना है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अभी तक काम किया ना भाई सिंपल कैलकुलेटर से, ये भी हो जाएगा। 10 की पावर 23 को छोड़ दो, 401.408 डिवाइड हो रहा है 6.7 से, इसको डिवाइड दिखाओ, और 10 की पावर 23 को अकेले छोड़ दो, कोई मसला ही नहीं, को पंगा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक हो गया। जब तुम इसको सिंपल कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कराओगे तुम्हारे पास आंसर आएगा 60.18, और 10 की पावर 23 ऐसे ही साथ लग जाएगा उसके। अब फिजिक्स का एक रूल तुम्हें बहुत पहले बताया था, उसको सिर्फ एक नंबर के बाद पॉइंट चाहिए होता, उसको 2 नंबर के बाद पॉइंट नहीं चाहिए होता। तो इस पॉइंट को पीछे ले जाओ, और यही काम चैप्टर 2 में किया था कि जब भी पॉइंट पीछे आएगा 10 की पावर पॉजिटिव में बढ़ेगी, जब भी पॉइंट आगे जाएगा 10 की पावर नेगेटिव में बढ़ेगी। ठीक हो गई बात। यहां पर पॉइंट पीछे आया तो 10 की पावर 1 पॉजिटिव बढ़ गई, और फिर वही वाली कहानी हो गई, 2 बार 10 की पावर आ गया तो हमने उसको एक बार कर दिया, और 1 + 23, इसका मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 किलोग्राम, यानी कि केजी, ये आपके अर्थ का टोटल मास है।
ठीक हो गया। यहाँ तक की बात में उम्मीद है कोई मसला नहीं आया होगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी मैंने साथ ही बनानी थी इसकी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा टाइम का मतलब इश्यू है। तो मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी को इंशाल्लाह मैंने वादे के मुताबिक तुम्हें 2-3 दिन के अंदर ये वाली वीडियो दे दी। मेरे ख्याल में ये पहली कोई वीडियो है जो 2-3 दिन के गैप से आ गई है। ठीक है, अब कोशिश ये करेंगे कि 2 से 3 दिन के अंदर ऑर्बिटल वेलोसिटी कर दूं पार्ट 3 में, एंड देन पार्ट 4 में सारे न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह एक ही दिन में सारे हो जाएंगे, वो जस्ट 8 न्यूमेरिकल्स है हमारे पास, और फिर हम आएंगे चैप्टर नंबर 8 पे। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं छोटी सी एक बात कर लूँ, सिलेबस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि 9 का सिलेबस शॉर्ट हो गया, मैट्रिक का सिलेबस शॉर्ट हो गया। बिल्कुल ऐसी न्यूज़ है, बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन अभी तक बोर्ड की तरफ से हमारे पास कोई भी ऑफिशियल प्रेस रिलीज नहीं आई है। देखो, जब तक बोर्ड वाले हमें ऑफिशियल, अच्छा बोर्ड की एक वेबसाइट है सिंध, आप गूगल पे जाके लिखोगे लिटरेसी डिपार्टमेंट सिंध, वो आपके पास सारी नोटिफिकेशंस देता है। मैट्रिक बोर्ड की अपनी वेबसाइट से प्रेस रिलीज आती है, तो अभी तक उन्होंने कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं दिया कि तुम्हारा सिलेबस शॉर्ट हो रहा है। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आएगा, उम्मीद है कि शॉर्ट होगा, लेकिन फिलहाल नहीं है। फेसबुक की नोटिफिकेशन को दिखा के उसको न्यूज ना बनाओ, वो कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं। फेसबुक में बहुत मंजन बिक रहा है, फेसबुक बनी सिर्फ मंजन बेचने के लिए। ठीक है, फेसबुक को दिखा के कोई न्यूज ना बनाओ कि भाई ये चीज हो गई। अच्छा, किसी के स्कूल में अगर शॉर्ट पढ़ाया जा रहा है, क्या पता उनके पास कोई न्यूज आ गई हो, उनसे जाके पूछना। अगर उनके पास कोई प्रेस रिलीज हो तो जरूर मुझसे भी शेयर करना उसको। उनको बोलो कि बोर्ड ऑफिस की कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज अगर आई है तो हमें बताएं, अदरवाइज वो ऑथेंटिक नहीं है। आपको सिंध की गवर्नमेंट का नहीं पता, ये एंड टाइम पे बोलेंगे कि भाई पेपर नहीं हो रहे, एंड टाइम पे बोलेंगे कि आपको कि अल्लाह आपका भला करे कि आपके मतलब आपका सिलेबस शॉर्ट कर दिया, ये एंड टाइम पे बोलेंगे बुक चेंज कर दी। इन पे आप भरोसा नहीं कर सकते, ये बिल्कुल बिल्कुल हवा में तीर वाली बात करते हैं, क्योंकि इनका शायद अपना कोई दारोमदार नहीं है, लेकिन यहाँ पे लाखों बच्चों के फ्यूचर का ताल्लुक होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखो, इसको समझो, इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछो, और इंशाल्लाह कल के दिन या परसों के दिन मैंने एक वीडियो आपसे शेयर करनी है जो कि करियर काउंसलिंग की है, और मैं काफ़ी दिनों से उसके बारे में बोल रहा हूँ, मतलब काफ़ी दिनों नहीं, मतलब हफ्ते हो गए काफ़ी, कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि बेसिकली कौन सी फील्ड आगे हैं, क्या क्या चीज़ें, चंद छोटी छोटी सी बातें हैं, मेरे ख्याल में यूथ के लिए बड़ी अच्छी रहेंगी वो, और वो उसको सुनना। बेसिकली उसमें मैंने ये बातें करनी है कि आपने अपनी लाइफ में करना क्या। देखो यार, बहुत सारी हमारे यहाँ बहुत सारी फील्ड्स हैं, लेकिन हमें जस्ट ये कहा जाता है कि आपने इंजीनियर बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, इन 2 फील्ड के अलावा हमसे नहीं बात की जाती। तो हमने क्या करना है, हमने बेसिकली, मैंने आपको उस वीडियो में बताना है कि आगे बहुत वास्ट चीज़ें हैं यार, बहुत ज़्यादा वास्ट है, अगर हम उसमें घुसने की कोशिश करें तो। लेकिन हमारा एक वो 4 दीवारी खींच दी गई है कि इंजीनियरिंग डॉक्टर, एनईडी डॉ मेडिकल, ये आपकी लाइफ नहीं है भाई। यहाँ पर अच्छी बात है, अगर एडमिशन हो जाए, नहीं होता तो डिप्रेस नहीं होना, यहाँ पर आके लाइफ खत्म नहीं होती आपकी लाइफ में। और बहुत सारी चीज़ें, मैं ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल सेट आपको दिखा सकता हूँ कि जो इस इदारे में नहीं गए, यानी कि इंजीनियर डॉक्टर नहीं बने, लेकिन वो आज इज्जत के साथ, मेरे ख्याल में उनकी अर्निंग्स इनसे ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं आपको उसके बारे में थोड़े से तरीके बताऊंगा, मैं आपको ई कॉमर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा, जो मतलब मेरे अपने गोल्स हैं, मेरे अपने आइडियाज़ हैं कि मैंने इस पोजीशन तक जाना है। ठीक है, और इंशाल्लाह मैं कल या परसों उस वीडियो को ज़रूर शेयर करूंगा, उसको ज़रूर देखो। ठीक है, उसको टाइम पास के लिए देख लो, शुगल मेले में देख लो, लेकिन देखो ज़रूर, इंशाल्लाह वो तुम्हारे जहन को थोड़ा सा खोलेगी, ये मेरा वादा है तुमसे, कि अगर तुम्हें उसमें कुछ खास समझ नहीं आता तभी तुम्हारा जहन ज़रूर खुलेगा। तो उसको ज़रूर देखना, उसको ज़रूर दोस्तों तक पहुँचाना कि भाई ये देखो, ये एक नया मंजन आया यार, हम अपनी बात को क्या कर सकते हैं। मतलब मैं कोई यहाँ पे कोई नाच गाना नहीं दिखा सकता, मैं आपको एजुकेशन से रिलेटेड भी बात कर सकता हूँ। ठीक है, उम्मीद है समझ में आएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप सारे लोग मेरी वीडियोस देखते हो, मुझे सब्सक्राइब करते हो, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग की ये मोहब्बत है, आप लोग का ये आला ज़र्फ़ी है कि आप देखते हो, आपको समझ में आती है, अल्लाह ताला की तरफ से ये मेरी बात आपके जहन में चली जाती है, बस ये भी अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपसे आप नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में मिलूंगा। कल वाली वीडियो को ज़रूर देखना, ज़रूर अपने दोस्तों तक पहुँचाना, यकीनन मैं आपको बताऊँ तुम्हारा उससे विजन क्लियर होगा कि तुमने बेसिकली आगे करना क्या है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।